हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम कोयोटीज मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो अपनी सहेली से बात कर रही है और अपने कुत्ते को शौच के लिए बाहर ले जाती है। कुत्ता सड़क किनारे झाड़ियों में जाता है और लड़की अपने फ़ोन पर सेल्फी लेना शुरू कर देती है। फिर वो उन तस्वीरों को देखती है और उसे अपने पीछे एक कोयोट यानी भेड़िया जैसा जानवर दिखाई देता है। अचानक उसे झाड़ियों से अपने कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाती है और उसके पट्टे को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे केवल खून से लथपथ एक कॉलर मिलता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। उसका कुत्ता झाड़ियों के अंदर से चिल्लाने लगता है और वो उसे बचाने के लिए झाड़ियों की ओर भागती है। तभी झाड़ियों से एक कोयोट निकलता है, उसे डराता है और वो पीछे की ओर भागती है। पीछे से आ रही एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। उसकी हालत देखकर कार चालक भाग जाता है। लड़की दर्द से कराह रही होती है, तभी कई कोयोट आकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। हमें एक समाचार चैनल के माध्यम से इस बारे में पता चलता है। बताया गया है कि लॉस एंजलिस के जंगलों में भीषण आग लगी है, जिससे अनगिनत चूहे जंगल से भागकर शहर में घुस आए हैं। शहर की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि चूहों का हमला एक आम बात हो गई है, जिससे भारी तबाही मच रही है। अगले दृश्य में हम डेवन को उसके क्लाइंट स्कॉट के घर कीट नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल के लिए आते हुए देखते हैं। स्कॉट एक कॉमिक्स लेखक है जो हॉलीवुड पहाड़ियों पर रहता है, अमीर और मशहूर लोगों के शहर से कुछ ही दूरी पर। स्कॉट को कई दिनों से अपने गैराज से चूहों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इसलिए उसने डेवन को फ़ोन किया है। उनके बीच बातचीत शुरू होती है, जिससे हमें पता चलता है कि डेवन जानवरों से नफरत करता है और उन्हें पिंजरे में पकड़कर जंगल में छोड़ने के बजाय जहर देकर मारना पसंद करता है। स्कॉट की पत्नी लिव और उनकी बेटी क्लोई घर आती हैं। क्लोई अपने कुत्ते चार्ली के साथ खेलने लगती है। स्कॉट उन्हें डेवन के बारे में बताता है कि वो यहाँ कीट नियंत्रण के लिए आया है। डेवन उन्हें बताता है कि उसने कुछ जाल तैयार किए हैं। मैंने इसे वहाँ रख दिया है और स्प्रे भी किया है। मैं 1 हफ्ते बाद आकर देखूंगा। लेकिन जाते समय वो कहता है कि चूहों को कुत्तों का खाना बहुत पसंद है। फिर वो क्लोई की ओर देखकर कहता है कि चूहों को कुत्तों का खाना पसंद है, और वो वहाँ से चला जाता है। क्लोई ये सुनकर डर जाती है, लेकिन लिव उसे समझाती है कि वो मजाक कर रहा था। तभी खबर आती है कि आज रात हॉलीवुड में भीषण तूफान आएगा। तूफान की बात सुनकर लिव स्कॉट के पास जाती है और कहती है कि आज रात तूफान आ रहा है और घर के बाहर का पेड़ गिर सकता है, इसे काट दो, वो कहती है। स्कॉट हमेशा की तरह अपनी कॉमिक बुक के काम में व्यस्त है। वो कहता है कि तूफान नहीं आएगा और न्यूज़ चैनल खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। रात होती है और तूफान शुरू हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है। क्लोई को लगता है कि उसका ऑर्डर किया हुआ पिज्ज़ा आ गया है, इसलिए वो दरवाज़ा खोलने भागती है। लेकिन वहाँ एक महिला है जो गलती से पड़ोसी के घर के बजाय उनके घर आ गई थी। स्कॉट आकर पूछता है कि ये कौन है। क्लोई कहती है कि वो एक वेश्या थी। स्कॉट उसे समझाता है कि किसी महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वे उसे कुछ और कह सकते हैं, जैसे लेडी ऑफ द नाइट। पिज्ज़ा आता है और वे सब मिलकर फिल्म देखना शुरू करते हैं, लेकिन स्कॉट अभी भी अपनी कॉमिक बुक के काम में लगा है। लिव को देखकर वे चिंता में पड़ जाते हैं और सब सोने चले जाते हैं। तभी क्लोई को अपने कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पास जाती है। उसका कुत्ता दरवाजे पर भौंक रहा है। क्लोई खिड़की से बाहर देखती है तो एक जानवर डर के मारे रोते हुए भाग रहा है। ये देखकर क्लोई भी डर जाती है और अपने माता पिता के कमरे की ओर भागती है। क्लोई उन्हें बताती है कि घर के बाहर एक जानवर जख्मी है और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन स्कॉट अलग मूड में है। वो क्लोई से कहता है कि ये ज़रूर कोई आवारा जानवर होगा। खैर, लिव के समझाने पर स्कॉट मान जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक कोयोट दिखाई देता है। स्कॉट उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट चली जाती है। लाइट वापस आते ही कोयोट गायब हो जाता है। स्कॉट वापस अंदर आ जाता है। लिव के पूछने पर वो कहता है कि वो एक छोटा सियार था, डरने की कोई बात नहीं है। फिर अचानक लाइट चली जाती है। घर के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है और सब दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि पेड़ उनकी कार पर गिर गया है। अचानक बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट होता है। अगली सुबह लिव जब पेड़ के पास जाती है तो उसे कुत्ते का एक कॉलर मिलता है। वो अपने पड़ोसी के घर जाती है और रात वाली महिला जूलिया को ढूंढती है, जो अपने ग्राहक ट्रिप के घर आई है। ट्रिप आता है और लिव उसे कॉलर दिखाती है। ये ट्रिप की बिल्ली का है। लिव जूलिया को कॉलर देकर चली जाती है। ट्रिप उस पर चिल्लाता है, तुमने ज़रूर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा, इसलिए वो घर से भाग गई।
स्कॉट गिरे हुए पेड़ को काटना शुरू करता है। उसके साथ उसका दोस्त टोनी है जो पास में ही रहता है। वे साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर टोनी उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड शीला से मिलवाता है। वो उसे ये बताता है और चला जाता है। जब वो घर लौट रहा होता है, शीला का फ़ोन आता है। टोनी समझाता है कि वो रास्ते में है और पहुंचने वाला है। वो फ़ोन काटकर पीछे देखता है तो उसके पीछे 3 कोयोट खड़े हैं। वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक कोयोट उस पर पीछे से हमला कर देता है और टोनी को धक्का दे देता है। सभी कोयोट मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। इधर ट्रिप अपनी बिल्ली के न मिलने से परेशान होकर नशीली दवाओं की ओर झुक जाता है। जूलिया को कोई चिंता नहीं है। वो केवल इस बात को लेकर परेशान है कि अपना फ़ोन कैसे चार्ज करे। ट्रिप अपनी बिल्ली को ढूंढने निकल जाता है। जूलिया को ट्रिप की कार की चाबी मिल जाती है और वो अपना फ़ोन चार्ज करने जाती है। ट्रिप स्कॉट के घर जाकर घंटी बजाता है। अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये टोनी है। क्लोई दरवाज़ा खोलती है और ट्रिप क्लोई से पूछता है कि क्या उसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। उसे आवाज़ आती है, लेकिन क्लोई मना कर देती है, जिससे ट्रिप को लगता है कि वो नशे में है, इसलिए उसे आवाज़ें आ रही हैं। तभी लिव आती है। ट्रिप लिव से वो जगह दिखाने को कहता है जहां उसे कॉलर मिला था। वो ट्रिप को पेड़ के पास ले जाती है और बताती है कि वहां खून के छींटे पड़े हैं। ट्रिप चिंतित हो जाता है। थोड़ी दूर पर ट्रिप को अपनी बिल्ली के शरीर के हिस्से मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो रोने लगता है। फिर हम स्कॉट को उसके परिवार के साथ गैरेज में देखते हैं, जहां क्लोई को अपने बचपन के खिलौने मिलते हैं, जिनमें एक वॉकी टॉकी भी है जिसे वो रख लेती है। तभी एक कोयोट पास से गुजरता है और सब उसकी ओर देखते हैं। कोयोट बहुत डरा हुआ है। उसकी हालत देखकर सब रुक जाते हैं। स्कॉट लिव और क्लोई को घर के अंदर जाने को कहता है, लेकिन कोयोट अचानक उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर स्कॉट तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। लिव स्कॉट से कहती है, उसने तुम पर ऐसे हमला किया जैसे वो तुम्हें खाना चाहता हो। स्कॉट उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है कि वो डर के मारे हमला कर रहा था। फिर हम टोनी की गर्लफ्रेंड शीला को टोनी के लिए मीट पकाते हुए देखते हैं। टोनी अभी तक घर नहीं लौटा है, इसलिए वो उसे फ़ोन करती है। टोनी फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसे दूर से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। समय बीतता है और रात हो जाती है। टोनी के ना आने से परेशान शीला फिर से उसे फ़ोन करती है और इस बार उसे फिर से फ़ोन की आवाज़ आती है। वो आवाज़ का पीछा करने लगती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि टोनी का हाथ कई कोयोट्स से घिरा हुआ है। डर के मारे शीला घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और रोने लगती है। अचानक उसे रसोई से आवाज़ आती है। वो वहाँ देखती है तो एक कोयोट है। कोयोट को भगाने के लिए वो लाइटर से आग जलाने की कोशिश करती है। कोयोट धीरे धीरे उसके पास आता है। शीला डरकर पीछे हटती है। आग की वजह से गैस सिलेंडर में विस्फोट हो जाता है और शीला पूरी तरह जल जाती है। इसके बाद हम जूलिया को सुबह से कार में बैठकर मोबाइल चार्ज करते हुए देखते हैं। अचानक उसकी कार पर कुछ कूदता है और वो घर के अंदर जाने का सोचती है। कार से उतरते ही एक कोयोट वहां आता है। जूलिया उसे भगाने की कोशिश करती है और कोयोट वहां से चला जाता है। ट्रिप घर के अंदर रो रहा है। अपनी बिल्ली की याद में वो आत्महत्या करने के लिए बंदूक उठा लेता है। तभी जूलिया वहां आती है। वो जूलिया से कहता है कि तुम मुझे सज़ा दो, ये मेरी गलती है। फिर उनके बीच विवाद शुरू होता है, लेकिन इसी बीच दरवाज़ा बंद हो जाता है। वे दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं, जिससे कोयोट घर में घुस जाते हैं और जूलिया और ट्रिप के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर जूलिया चिल्लाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रिप अपनी बंदूक उठाकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जूलिया दौड़कर ऊपर के कमरे में जाती है, जिसके बाद ट्रिप दरवाज़ा बंद करता है। तभी कोयोट दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। ट्रिप अपनी बंदूक से उन पर गोलियां चलाने लगता है। जूलिया बाथरूम में छिप जाती है। स्कॉट और लिव को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। स्कॉट दावा करता है कि ये पटाखों की आवाज़ है, लेकिन लिव समझ जाती है कि ये गोलियों की आवाज़ है। उनका कुत्ता चार्ली घर से बाहर निकल जाता है और स्कॉट उसे ढूंढने पीछे पीछे आता है। स्कॉट चार्ली के पास पहुंचता है और उसे गोद में उठा लेता है। लिव उसके पीछे पीछे आती है। तभी 2 कोयोट आ जाते हैं। उन्हें देखकर स्कॉट लिव को अंदर जाने को कहता है। लिव अंदर भागती है, लेकिन चार्ली कोयोट्स को देखकर डर के मारे भाग जाता है। स्कॉट उसके पीछे दौड़ता है। ये सब देखकर क्लोई रोने लगती है और कहती है ये मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले एक कोयोट घर आया था। वो भूखा था, इसलिए मैंने उसे खाना खिलाया। अगले दिन वो फिर आया, मैंने उसे फिर खिलाया। फिर अगले दिन 2 कोयोट आए और मैंने उन्हें भी खिलाया। ऐसे ही चलता रहा। मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें खिलाना बंद कर दूंगी तो वे आना बंद कर देंगे, लेकिन वे आते रहे। ये कहते हुए क्लोई रोने लगती है। लिव उसे दोबारा ऐसी गलती न करने की सलाह देती है। स्कॉट चार्ली को ढूंढते हुए ट्रिप के घर पहुंचता है।
वहां पहुंचकर वो ट्रिप को आवाज देता है, लेकिन देखता है कि घर का सब सामान बिखरा पड़ा है। वो उसे ढूंढने लगता है। वो ऊपर के कमरे में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि कोयोट ने ट्रिप को आधा खा लिया है, लेकिन ट्रिप अभी भी जिंदा है। स्कॉट को चक्कर आने लगते हैं और वो बैठ जाता है। तभी जूलिया बाथरूम से बाहर आती है। स्कॉट बताता है कि वो पास में ही रहता है। जूलिया दरवाज़ा खोलकर स्कॉट को बताती है कि उसने ट्रिप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोयोट्स का एक बड़ा झुंड था और वो उसे बचा नहीं सकी, इसलिए वो छिप गई। वे दोनों वहां से निकलने का फैसला करते हैं। स्कॉट जूलिया से कहता है कि खून देखकर उसे चक्कर आते हैं। मैं तुम्हारे पीछे छिपूंगा ताकि मुझे खून न दिखे, वो कहता है। वे धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं। अचानक स्कॉट का फ़ोन बजता है। वो देखता है कि ये डेवन है। डेवन उसे बताता है कि उसने 18 बार फ़ोन किया है। स्कॉट कहता है कि ये ज़रूर कोई गलती है, लेकिन उसे मदद की ज़रूरत है। वो कहता है कि यहाँ बहुत सारे कोयोट हैं, लेकिन डेवन चूहों पर प्रयोग कर रहा है, इसलिए वो मना कर देता है और फ़ोन काट देता है। वे निकलने की कोशिश करते हैं, तभी कोयोट आ जाते हैं। जूलिया अपनी बंदूक से उन पर गोलियां चलाने लगती है। गुस्से में वो उन पर सारी गोलियां चला देती है और कहती है, ट्रिप मेरा नियमित ग्राहक था, तुमने उसे मार डाला। इसके बाद वे ट्रिप की कार में बैठ जाते हैं। जूलिया को याद आता है कि बिजली ना होने के कारण गार्डन का गेट नहीं खुलेगा। स्कॉट कहता है कि वे कार से गेट तोड़कर निकल जाएंगे। वे दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी कार सामने की दीवार से टकरा जाती है। जैसे ही वे कार से उतरते हैं, अचानक एक कोयोट स्कॉट की गर्दन पर हमला कर देता है। जूलिया ये देखकर डर जाती है। तभी लिव आती है और अग्निशामक यंत्र चलाती है। वे स्कॉट को उठाकर घर ले जाते हैं। लिव स्कॉट के जख्म पर पट्टी बांधती है। भावुक लिव स्कॉट से कहती है कि वो सारा दिन काम में व्यस्त रहता है। स्कॉट कहता है कि वो इतनी कड़ी मेहनत इसलिए करता है ताकि वे दोनों अच्छा जीवन जी सकें। लिव कहती है कि अगर हम एक छोटे घर में रहते और तुम हमारे साथ होते तो हम ज्यादा खुश होते। अचानक ट्रिप के घर में विस्फोट होता है और आग लग जाती है। इसके बाद वे सब चर्चा करते हैं कि कैसे भागा जाए। क्लोई सुझाव देती है कि वे एक पिंजरा बना सकते हैं, लेकिन स्कॉट कहता है कि इतने सारे कोयोट्स को रोकना नामुमकिन है। क्लोई समझाती है कि उन्हें अपने लिए एक पिंजरा बनाना होगा ताकि वे भाग सकें। स्कॉट कहता है, मैं लकड़ी का पिंजरा बनाऊंगा, लेकिन लिव कहती है, तुम नहीं बना पाओगे, तुमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वे इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन लाइन व्यस्त है। तभी उन्हें दूसरी मंजिल से आवाज़ आती है। जब वे ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक कोयोट है और सब छिप जाते हैं। तभी एक और कोयोट घर में घुस आता है। कोयोट नीचे उतरकर मेज़ पर रखा खाना खाने लगता है। क्लोई छिपकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती है, लेकिन अचानक उसका पैर एक खिलौने पर पड़ जाता है। वो अपने कमरे की ओर भागती है और कोयोट उसके पीछे आता है। क्लोई खुद को अलमारी में बंद कर लेती है, लेकिन अलमारी टूट जाती है। बाहर एक कोयोट खड़ा है और नीचे एक और। लिव एक कपड़ा उठाकर कोयोट पर डाल देती है और उसे पकड़ लेती है। स्कॉट दौड़कर आता है और एक नुकीली चीज से हमला करता है। वे दोनों मिलकर कोयोट को मार देते हैं। फिर वे क्लोई की मदद के लिए ऊपर भागते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि क्लोई को भी गर्दन पर काट लिया गया है। स्कॉट को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। लिव स्कॉट को पिंजरा बनाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि कोई मदद के लिए आएगा। स्कॉट गैराज में जाता है और पिंजरा बनाना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलती की है। उसे एक पारिवारिक फ़ोटो मिलती है, जिसे देखकर वो भावुक हो जाता है। फिर उसे क्लोई का बचपन का खिलौना वॉकी टॉकी मिलता है, जिसे वो चालू करता है और क्लोई व लिव से बात करता है। अचानक जूलिया चिल्लाती है कि कोई यहाँ कार लाया है, और सब देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो डेविन की कार है। डेविन कार से उतरते ही कोयोट्स का एक झुंड वहां पहुंच जाता है। डेविन अपनी कार से हथियार निकालकर कोयोट्स को मारने की कोशिश करता है, जिससे वे भाग जाते हैं। ये देखकर डेविन खुशी से चिल्लाने लगता है। तभी कोयोट्स उस पर पीछे से हमला कर देते हैं और एक एक करके सारे कोयोट्स उस पर टूट पड़ते हैं। लिव और जूलिया ऊपर से देख रही हैं। वे स्कॉट को ये सब बताती हैं। स्कॉट को तभी गैराज में चूहों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी अलग है। जांच करने के लिए वो वेंटिलेशन चेंबर खोलकर अंदर जाता है। स्कॉट उन्हें बाहर निकालता है और समझ जाता है कि इतनी देर से वो जिन्हें चूहे समझ रहा था, वे असल में कोयोट्स के पिल्ले हैं। पूरा कोयोट समूह उन्हें ही ढूंढ रहा है और डेविन ने ही उन्हें वहां ढूंढा था। वो लिव को ये बात बताता है। फिर वो एक पिंजरा बनाना शुरू करता है। वो कुछ छोटे बदलाव करके एक पिंजरा बनाने में सफल होता है। वो लिव से कहता है कि वो पिल्लों को बाहर ले जाकर कोयोट्स को सौंप देगा। लिव मना करती है, क्योंकि पिंजरा मजबूत नहीं है। वो कहता है कि अगर उसका आइडिया काम नहीं किया तो वे उसे मार देंगे।
स्कॉट को यकीन है कि कोयोट्स पिल्लों को ही ढूंढ रहे हैं। फिर वो पिंजरे में पिल्लों को लेकर घर से बाहर निकलता है। अचानक सारे कोयोट उस पर हमला करने बढ़ते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। स्कॉट उन्हें उनके पिल्ले दिखाता है। फिर वो पिंजरे से बाहर आता है और पिल्लों को उनकी माँ को सौंप देता है। कोयोट्स चले जाते हैं और सब घर से बाहर निकलकर जश्न मनाते हैं। फिर वे डेविन की कार लेकर निकल जाते हैं। अचानक एक बड़ा धमाका होता है और उनका घर उड़ जाता है। तब स्कॉट कहता है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिल्म यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।